आखिर क्यों कुछ औरतों के लिए तुलसी को जल देना महापाप बन सकता है? कैसे जाने ये रहस्य ताकि अनर्थ ना हो जाए। दोस्तों, भक्तों, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, वो कोई मामूली बात नहीं है। ये तुम्हारे घर की सुख शांति, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है और शायद तुम्हारे आने वाले कल से भी। हम सब जानते हैं कि तुलसी माँ का पौधा कितना पवित्र होता है ना? अरे साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। भगवान विष्णु को परम प्रिय है। घर में तुलसी का होना मतलब पॉजिटिव एनर्जी का वास, बीमारियों का नाश और देवी देवताओं की कृपा का होना है। बेसिकली तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, ये एक वरदान है, एक सुरक्षा कवच है हमारे लिए। लोग सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी माँ को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और ये बिल्कुल सही भी है। इससे घर में बरकत आती है, सुख शांति बनी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई देखो, यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक ऐसा सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं या जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और यहीं पर हो जाती है सबसे बड़ी गलती। अनजाने में किया गया एक छोटा सा काम जो तुम्हें पुण्य देने वाला था, वो तुम्हारे लिए घोर पाप का कारण बन सकता है। तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, सब कुछ तहस नहस कर सकता है। सीरियसली बता रहा हूँ, तुलसी माँ जितनी जल्दी प्रसन्न होकर वरदान देती है, उतनी ही जल्दी गलतियों पर रुष्ट भी हो सकती है और उनका रूठना मतलब साक्षात दुर्भाग्य को न्योता देना है। तो पॉइंट ये है कि हर कोई, खासकर हर महिला, तुलसी को जल नहीं दे सकती। कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके बाद तुलसी को जल देना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, पुण्य की जगह पाप कमाना है। ये जानकारी जीवन बदलने वाली है, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भविष्य का सवाल है। तो सुनो भाई, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हर महिला को, हर इंसान को गांठ बांध लेनी चाहिए, वो है पतिव्रता धर्म का पालन। देखो यार, आजकल के मॉडर्न जमाने में लोग इन बातों को ओल्ड फैशन कह सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में पति पत्नी के रिश्ते को, परिवार की मर्यादा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तुलसी माँ जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, वो उसी घर में वास करती है जहाँ पवित्रता हो, मर्यादा हो, रिश्तों का सम्मान हो। अब सीन क्या है कि अगर कोई महिला बिना किसी जायज गंभीर कारण के अपने पति का त्याग कर देती है या पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, अपने रिश्ते की पवित्रता को भंग करती है, तो ऐसी स्थिति में उसके हाथों से तुलसी को जल चढ़ाना बिल्कुल वर्जित है, टोटली मना है। ऐसा करना तुलसी माँ का घोर अपमान माना जाता है। सोचो जरा, माँ लक्ष्मी स्वयं पतिव्रता धर्म की सबसे बड़ी मिसाल है। भगवान विष्णु के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। जब कोई महिला इस आदर्श के विपरीत आचरण करती है, तो वो माँ लक्ष्मी के स्वरूप तुलसी को जल कैसे चढ़ा सकती है? ये तो हिपोक्रेसी हुई ना। ऐसा करने से पुण्य तो मिलेगा नहीं, उल्टा घोर पाप लगेगा। दोस्तों, घर की सारी बरकत चली जाएगी, दरिद्रता पीछे पड़ जाएगी, परिवार में क्लेश बढ़ जाएगा, पति पत्नी के बीच दूरियां और बढ़ेंगी, बात तलाक तक पहुंच सकती है। पति का त्याग करना या रिश्ते में अपवित्रता लाना अपने आप में एक भारी कर्म है और उसके ऊपर से तुलसी माँ को जल चढ़ाकर पवित्रता का ढोंग करना, नहीं भाई, ये तो अनर्थ है। ब्रह्मांड का नियम है, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर रिश्तों में जहर घोला है तो तुलसी माँ के आशीर्वाद की उम्मीद कैसे कर सकते हो? उनका प्रकोप झेलना पड़ सकता है। सीरियसली, भूल कर भी ऐसी स्थिति में तुलसी को जल देने की सोचना भी मत, जब तक कि अपने आचरण को सुधार ना लो, प्रायश्चित ना कर लो, वरना सब किया कराया बर्बाद हो सकता है। पता भी नहीं चलेगा कि मुसीबत कहां से आ रही है। दूसरी सबसे खतरनाक गलती जो अक्सर अनजाने में हो जाती है, वो है शारीरिक संबंध बनाने के तुरंत बाद तुलसी को जल देना या छूना। भाई देखो, हमारे शास्त्रों में और परंपराओं में शुद्धता और पवित्रता का बहुत ज्यादा महत्व है, स्पेशली जब बात पूजा पाठ या देवी देवताओं से जुड़ी चीजों की हो। शारीरिक संबंध के बाद शरीर अशुद्ध माना जाता है, रिचुअल इम्प्योरिटी आ जाती है। इस अवस्था में बिना स्नान किए, बिना शुद्ध हुए तुलसी जैसे पवित्र पौधे को छूना या जल चढ़ाना मतलब विनाश को निमंत्रण देना है। तुलसी माँ अत्यंत पवित्र और सात्विक हैं, उनमें दैवीय ऊर्जा का वास होता है। जब आप अशुद्ध अवस्था में उनके पास जाते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, तो आप उस पवित्र ऊर्जा को दूषित कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मंदिर में बिना नहाए धोए चले जाना। ये तुलसी माँ का अपमान है, देवी देवताओं का अनादर है। इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, सब व्यर्थ जाएगा। दूसरा, आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगी, उसकी जगह नेगेटिव एनर्जी ले लेगी। बीमारियां घर में घुस सकती हैं, बेवजह के झगड़े शुरू हो सकते हैं, मानसिक अशांति बढ़ सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है। याद रखना, तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, वो एक जीती जागती डिवाइन प्रेजेंस है। अशुद्ध हाथों से उन्हें जल चढ़ाना मतलब साक्षात पाप मोल लेना है। इसलिए नियम बना लो भक्तों कि शारीरिक संबंध के बाद सबसे पहले स्नान करना है, पूरी तरह से शुद्ध होना है, साफ कपड़े पहनने हैं, उसके बाद ही तुलसी माँ के पास जाना है, उन्हें जल चढ़ाना है या उनकी पूजा करनी है। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा भाई। और फिर दोष किसी और को मत देना। ये छोटी सी लगने वाली बात आपके जीवन में बड़ा तूफान ला सकती है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, और ये थोड़ी सेंसिटिव
सेंसिटिव है, लेकिन सच तो सच है और बताना जरूरी है ताकि लोग अनजाने में पाप करने से बचें। बात हो रही है उन महिलाओं की जिनका चरित्र अच्छा नहीं माना जाता, जिन्हें समाज चरित्रहीन कहता है। देखो यार, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार तुलसी माँ सात्विकता, पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। वो वहीं वास करती है जहाँ पवित्र विचार हो, नेक कर्म हो और मन साफ हो। अगर किसी महिला का आचरण दूषित है, वो ऐसे कर्मों में लिप्त है जिन्हें समाज और धर्म की नजर में गलत माना जाता है, तो उसका तुलसी को जल चढ़ाना व्यर्थ ही नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि तुलसी की दैवीय ऊर्जा ऐसी नकारात्मकता को, ऐसी अपवित्रता को सहन नहीं कर पाती। ऐसी महिला जब तुलसी को जल देती है तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी उस पवित्र पौधे में ट्रांसफर कर देती है। इससे तुलसी का पौधा सूखने लगता है, मुरझाने लगता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये एक संकेत होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर से रूठकर चली जाती है, क्योंकि जहाँ चरित्र में दोष हो वहाँ लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है। दरिद्रता, अपमान, बीमारियां और पारिवारिक कलह ऐसे घर को घेर लेते हैं। पॉइंट ये है कि तुलसी पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये आपके आंतरिक पवित्रता का रिफ्लेक्शन भी है। अगर मन में, कर्म में, चरित्र में खोट है तो बाहर से कितनी भी पूजा कर लो उसका फल नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होगा। इसलिए पहले अपने आचरण को सुधारना जरूरी है, मन को पवित्र करना जरूरी है। उसके बाद ही तुलसी माँ की शरण में जाना चाहिए, तभी उनकी कृपा प्राप्त होगी। तुलसी माँ को धोखा देने की कोशिश मत करना, वो सब जानती हैं। उनका अपमान करने का मतलब है अपने जीवन में अंधेरा बुलाना। और चौथी, आखिरी लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण बात उन लोगों के लिए है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जिनके मन में भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति या तुलसी माँ की दिव्यता के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, यकीन ही नहीं है। बेसिकली जो लोग एथियस्ट हैं या जिन्हें इन सब बातों में जरा भी विश्वास नहीं है। देखो भाई, भक्ति और पूजा का पहला नियम है श्रद्धा, फेथ। अगर आपके मन में विश्वास ही नहीं है, आप सिर्फ दिखावे के लिए या किसी के कहने पर तुलसी में जल डाल रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लिटरली जीरो बेनिफिट। तुलसी माँ कोई साधारण पौधा नहीं है जिन्हें सिर्फ पानी चाहिए। उन्हें चाहिए आपकी सच्ची श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम। जब आप बिना विश्वास के, बिना भक्ति भाव के उन्हें जल चढ़ाते हैं तो ये एक मैकेनिकल एक्शन बनकर रह जाता है। इसमें वो डिवाइन कनेक्शन स्थापित ही नहीं होता जो आशीर्वाद और कृपा लाता है। उल्टा ये एक तरह से उस पवित्र शक्ति का मजाक उड़ाने जैसा हो सकता है, अनादर हो सकता है। बिना श्रद्धा के की गई पूजा या सेवा कभी फलित नहीं होती। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप किसी से मदद मांग रहे हो, लेकिन आपको उस पर यकीन ही नहीं है कि वो मदद कर भी सकता है या नहीं, तो वो आपकी मदद क्यों करेगा। एग्जैक्टली। देवी देवता, ब्रह्मांड की शक्तियां, ये सब भाव के भूखे होते हैं। उन्हें आपके मैकेनिकल रिचुअल से कोई लेना देना नहीं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है तो तुलसी को जल देना पत्थर पर पानी डालने जैसा है, या शायद उससे भी बुरा। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अनजाने में उस दिव्य शक्ति का अपमान भी कर रहे हैं। इसलिए अगर विश्वास नहीं है तो बेहतर है कि आप ये न करें, या फिर पहले अपने मन में विश्वास जगाने की कोशिश करें। तुलसी माँ के महत्व को समझें, उनकी कहानियां पढ़ें और जब सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो तब पूरे मन से उनकी सेवा करें। तभी आपको उनके चमत्कार देखने को मिलेंगे, तभी उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदलेगा। तो भक्तों, दोस्तों, ये थी वो 4 महत्वपूर्ण बातें, वो चेतावनियां जिनका ध्यान हर किसी को, खासकर महिलाओं को, तुलसी माँ को जल चढ़ाते समय जरूर रखना चाहिए। याद रखना, पतिव्रता धर्म का पालन न करना या पति का कारण त्याग करना, शारीरिक संबंध के तुरंत बाद बिना स्नान किए जल देना, चरित्र में दोष होना या मन में श्रद्धा का अभाव होना, ये वो स्थितियां हैं जब तुलसी को जल देना पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकता है, आशीर्वाद की जगह श्राप ला सकता है। ये बातें डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए हैं, ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी भूल न कर बैठें जिसका खामियाजा आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़े। तुलसी माँ बहुत दयालु हैं, करुणा का सागर है, लेकिन पवित्रता और मर्यादा उन्हें परम प्रिय है। जब आप पूरी श्रद्धा, पवित्रता और सही नियमों के साथ उनकी सेवा करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो सच में चमत्कार करती हैं। आपके घर को धन धान्य से भर देती है, रोगों को दूर रखती है, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाती है, आपको हर बुरी नजर से बचाती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए इन नियमों का पालन करना फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इन्हें नजरअंदाज करना मतलब साक्षात माँ लक्ष्मी को नाराज करना है, भगवान विष्णु को रुष्ट करना है और अपने जीवन में कष्टों और दरिद्रता को आमंत्रित करना है। तो भाई, इन बातों को गांठ बांध लो और दूसरों को भी बताओ, ताकि वो भी ये गलतियां करने से बच सकें। सीरियसली लेना इस ज्ञान को, ये आपके जीवन को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। चॉइस आपकी है। जय तुलसी।